हेलो फ्रेंड्स, मैं सुधीर आपका अपने यूट्यूब चैनल एस क्रिकेट में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है, ये वीडियो 32 सीरीज़ का वीडियो नंबर 13 है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको किस तरीके से कैप्टन और वाइस कैप्टन का चुनाव करना है। आपको पता है कि आप टीम चाहे जितनी भी अच्छी बना लें, अगर आपने कैप्टन और वाइस कैप्टन चुनने में गलती कर दी तो आप जो है जीएल मिस कर दोगे या आपकी रैंक बहुत पीछे चली जाएगी। ठीक है। बहुत सारी यूट्यूबर आपको ये ज्ञान देते होंगे, या मैं उनकी बुराई तो नहीं करता, आपको वो टिप्स एंड ट्रिक की बात करते होंगे। वो एक टिप देंगे, वो एक ट्रिक देंगे कि आप इस तरीके के पैटर्न को फॉलो करो। जैसे जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। कोई 5 मैच की सीरीज़ है, ठीक है। और उसमें बोलेंगे फर्स्ट मैच में कोई कैप्टन, जो ड्रीम टीम का जो कैप्टन होगा वो बैट्समैन हो गया है और वाइस कैप्टन ऑलराउंडर है। सेकेंड मैच में कोई ड्रीम टीम का कैप्टन जो है बॉलर हो गया है और ऑल वाइस कैप्टन जो है वो ऑलराउंडर है। तो आपको ये बोलेंगे कि थर्ड मैच में आपको क्या प्रेडिक्ट करना है। अगला जो कैप्टन होगा वो क्या होगा, एक बैट्समैन होगा और एक ऑलराउंडर होगा। इस तरीके के लोग प्रिडिक्शन देते हैं। और अगर आप उसको ब्लाइंडली फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपका 49 रुपीज़ तो जाएगा ही जाएगा, वो सपना भी जाएगा जिसको आप अचीव करने के लिए 49 रुपीज़ लगा रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, वो सपना बिल्कुल ही चला जाएगा। आपको वो लॉजिक समझना है, आपको खुद के अकॉर्डिंग खुद की चीज़ों को समझना पड़ेगा कि हम कैप्टन और वॉइस कैप्टन किन किन बेसिस पे बनाते हैं। ठीक है, किस तरीके के वो कैप्टन और वॉइस कैप्टन हम चूज़ करेंगे तो हमें ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, कोई ट्रिप एंड ट्रिक्स इसमें काम नहीं करने वाली है। प्योर आपको एनालिसिस आपकी काम करेगी, आपका लक काम करेगा और आपकी जितनी कम की गई गलतियां हैं वो काम करेंगी। तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि आपको जो है कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाते टाइम कौन कौन सी गलतियां जो है वो नहीं करनी है। इतना याद रखिए कि गलती नहीं करनी है कौन कौन सी। और दूसरी चीज़ समझेंगे कि किस प्लेयर को कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाना चाहिए। ये हम बहुत डीप में मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। ठीक है, और इस गलतियों को भी मैं बहुत डीप में बात करने वाला हूँ। ठीक, मुझे ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि ये वीडियो कितनी लंबी हो या कितनी छोटी हो। मुझे इससे ज़रूर फ़र्क पड़ेगा कि इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो इसको देखने के बाद आपकी कैप्टन बनाने और वाइस कैप्टन बनाने की जो इफ़िशियंसी है, या मैं कह लूँ कि जो परसेंटेज है वो इम्प्रूव हुआ है कि नहीं हुआ है, इससे ज़रूर मुझे फ़र्क पड़ने वाला है। ठीक, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं ये वीडियो और इस वीडियो में जानते हैं सबसे पहले कैप्टन बनाते टाइम आपको कौन कौन सी गलती नहीं करनी है। और उसके बाद हम बताएंगे कि किन किन प्लेयर को आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाना चाहिए। ठीक है। इसका पूरा काला गणित मैं आपको आज समझाने वाला हूँ। ठीक, तो इस वीडियो में बने रहिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ, स्टैट्स की वीडियो लाता रहता हूँ। हर एक मैच के 24 घंटे पहले मैं वीडियो लेके आता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आपको ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। और अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जाइए वहाँ पे जुड़िए। इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो लिंक के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, वहाँ मोर का बटन होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो एक लिंक खुल के आएगा टेलीग्राम का, आप उसको ज्वाइन हो सकते हैं। उस पर क्लिक करेंगे तो आप एक ज्वाइन का बटन दिखेगा टेलीग्राम के आपके चैनल पे। ठीक है, टेलीग्राम के ऐप पे, तो आप उसको जो है जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। और इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करते हैं गलती की। तो इस गलती में मैंने इस गलती को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहली कैटेगरी, आपको पिच वाइज कोई गलती नहीं करनी है। दूसरी कैटेगरी, आपको टीम वाइज कोई गलती नहीं करनी है। ठीक है, और तीसरी गलती, आपको जो है टाइप ऑफ मैचेस में कोई गलती नहीं करनी है। टाइप ऑफ मैचेस में कोई गलती नहीं करनी है। अगर आप इन तीन गलतियों को गलती अगर आप तीन गलती ये नहीं करते हैं, ठीक है, तो आपकी जो विनिंग परसेंटेज है ना, वो अराउंड 80% हो जाएगा। ठीक है, आपकी एनाल ये 80% क्यों हो जाएगा, क्योंकि आपने गलतियां तो ख़त्म कर दी हैं। ये अब बचेगा कि आपका जो है 10% एनालिसिस और 10% जो लक है उस पे है। ठीक है, अब एनालिसिस भी बहुत ज़रूरी है। उस एनालिसिस के लिए मैं वीडियो हर रोज़ हर शाम को वीडियो लेके आता हूँ सारे मैचेस की। ये जैसे कल के जो मैच होने वाला है उसका मैच का आज ही वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, तो उसको आप देख लिया करिएगा।
सबसे पहले हम बात करेंगे जो गलती हम करते हैं पिच वाइज़ की। जो पिच वाइज़ गलती है, ठीक है? इसकी हम सबसे पहले बात करेंगे, क्योंकि मेरी निगाह में ये सबसे बड़ी गलती है, बहुत ज़्यादा बड़ी गलती है और बहुत सारे लोग इसे इग्नोर कर देते हैं, जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं करना है ना? बहुत सारे लोग मतलब 80% से ऊपर जनता है, जो इसको इग्नोर कर देती है, ठीक है? तो पिच वाइज़ लोग गलती क्या करते हैं, अब मान लीजिए कि हम मैंने आपको बताया है कि जो पिच होती है वो 2 टाइप की होती है, बैटिंग पिच, ठीक है? और इसमें होता है बॉलिंग पिच, है ना? अब बॉलिंग पिच में क्या है, बैटिंग पिच में क्या है? बैटिंग पिच में आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन जो चुनना है, ठीक है? जैसे मान लीजिए कि कोई कॉम्बिनेशन आपने बनाया बैटिंग पिच का कि एक जो है वहाँ पे क्या है विकेट कीपर है, 4 जो है वहाँ पे क्या है आपके बैट्समैन हैं, 2 क्या हैं आपके ऑलराउंडर हैं और 4 क्या हैं आपके गेंदबाज हैं। क्योंकि ये स्ट्रक्चर तो नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 3 गेंदबाज होना चाहिए, ठीक है? और 5 जो है बैट्समैन, ठीक? अब इस टाइप का स्ट्रक्चर अगर आप बना के जाते हैं, ठीक है? बैटिंग पिच पे, ठीक? तो तो अगर बैटिंग पिच है तो उसमें आपको किसको कैप्टन और वाइस कैप्टन चुनना है। ये जो आपको पूल दिख रहा है ना? ये आपको जो पूल दिख रहा है इसमें आप क्या करेंगे, कैप्टन और वाइस कैप्टन चुनेंगे और वो जो कैप्टन और वाइस कैप्टन चुनेंगे उसके लिए क्या ज़रूरी है, उनका रीसेंट रिकॉर्ड, ठीक है? उस रिकॉर्ड कैसा है, वेन्यू पे रिकॉर्ड कैसा है, हेड टू हेड रिकॉर्ड कैसा, हेड टू हेड मतलब जिससे मैच हो रहा है उनके अगेंस्ट वो कैसा खेलते हैं और ओवरऑल रिकॉर्ड उनका कैसा है। जैसे कि मान लीजिए T20 मैच की हम बात करेंगे, ठीक है? और कोई टीम है, टी- जो टीम है ऑस्ट्रेलिया से अगर इंडिया का मैच हो रहा है और रोहित शर्मा का मुझे रिकॉर्ड देखना है, ठीक है? तो मैं सबसे पहले देखूंगा कि रोहित शर्मा का ओवरऑल रिकॉर्ड क्या है, रोहित शर्मा का ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट रिकॉर्ड क्या है, रोहित शर्मा का रिसेंट फॉर्म कैसा है और रोहित शर्मा जहाँ खेल रहे हैं, जिस वेन्यू पे खेल रहे हैं वहाँ पे अच्छा खेलते हैं या नहीं खेलते हैं, ठीक है? अगर इस टाइप का सिनारियो बनता है और यहाँ पे सब में ये अच्छा अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, ठीक है? तो आपको जो है इनको लेना है, इनको कंसिडर करना है और इनको कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाना है। चाहे इनका सिलेक्शन परसेंटेज कितना भी हो, 90% हो तो भी आप बनाएंगे, 80% हो तो भी आप बनाएंगे और 20% हो तो भी आप बनाएंगे, है ना? इस चीज़ को समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है? बहुत सारे लोग बोलते हैं या मैं भी हमेशा यही बोलता हूँ कि आपको लो सिलेक्शन परसेंटेज वाले प्लेयर को कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाना है, ठीक है? क्यों मैं बोलता हूँ, मैं अभी वीडियो में आपको आपको समझाऊंगा आगे क्यों लो सिलेक्शन वाले परसेंटेज जो प्लेयर होते हैं उनको कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाना है। बट ज़रूरी ये चीज़ भी है, ठीक है? ज़रूरी ये भी है कि जिनका रिकॉर्ड अच्छा है उनको वाइस कैप्टन या कैप्टन आपको बनाना है, ठीक? बैटिंग पिच पे अगर बॉलिंग पिच की वैसी ही बात किया जाए तो हमको किसको बनाना होगा, इस वाले पूल से, ठीक है? बॉलर वाले पूल से कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाना है। उसके लिए भी सेम प्रोसेस है, आपको ओवरऑल रिकॉर्ड देखना है, आपको हेड टू हेड रिकॉर्ड देखना है, ठीक है? ओवरऑल रिकॉर्ड देखना है, हेड टू हेड रिकॉर्ड देखना है, रीसेंट फॉर्म देखना है और जो है वेन्यू पे फॉर्म देखना है कि कैसा वो खिलाड़ी है जो वेन्यू पे परफॉर्म कर, ठीक है? तो आई होप कि ये पिच वाइज जो मिस्टेक आप करते हैं ये अगले वीडियो से आप नहीं करेंगे। पिच के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, जो है कैप्टन और वाइस कैप्टन चुनना शुरू करेंगे, ठीक है? अब हम बात कर लेते हैं कि जो है टीम वाइज गलती की, जो टीम वाइज हम टीम वाइज, ठीक? अब टीम हमेशा आपको पता है कि टीम जो है 3 टाइप्स की होती है मैचेस, ठीक है? एक स्ट्रॉन्ग वर्सेस स्ट्रॉन्ग का मैच, एक वीक वर्सेस वीक का मैच है, ठीक है? और एक जो है आपका स्ट्रॉन्ग वर्सेस वीक का मैच, स्ट्रॉन्ग वर्सेस का मैच। अब सबसे पहले इस वाले मैच की हम बात कर लें, ठीक है? तो आपको ये पता है बहुत सारे लोग क्या करेंगे कि नाम पे चले जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई नाम सिकंदर रजा है, ठीक है? सिकंदर रजा है, ठीक है? जिम्बाब्वे का बैट्समैन है, इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे का जो है मैच हो रहा, ठीक है? तो लोग क्या बोलेंगे कि कैप्टन बना दो सिकंदर रजा को, ठीक है? क्यों बना दो कैप्टन भाई सिकंदर रजा को? अगर इंडिया सबसे पहले बैटिंग करती है और इसके इनकी हमें पता है कि बॉलिंग इनकी अच्छी नहीं है, ठीक है? तो जाहिर सी बात है कि इंडियन के जो बैट्समैन होंगे वो ज़्यादा स्कोर करेंगे, ठीक है? अगर बैटिंग पिच हुई तो, है ना? तो इनके चांसेस ज़्यादा हैं सेंचुरी मारने के, तो मैं क्या करूँगा, इनको कैप्टन बनाऊंगा। अगर बॉलिंग पिच हुई तो इंडिया के बॉलर ज़्यादा कैपेबल हैं जिम्बाब्वे के बॉलर से, ठीक है? तो मैं इनको क्या करूँगा, यहाँ से बॉलर्स को कैप्टन बनाऊँगा। ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है कि कमज़ोर टीम से, वीक टीम से आप कैप्टन और वाइस कैप्टन नहीं चुनेंगे, नहीं चुनेंगे।
मोस्ट ऑफ, मैं ये नहीं बोलता कि हर एक केसेस में, बट 70 to 80% केसेस में ये सिनारियो रहता है कि जो कैप्टन और वाइस कैप्टन होते हैं ड्रीम टीम के, वो किससे होते हैं, स्ट्रॉन्ग टीम से होते हैं, जब मैच आपका जो है स्ट्रॉन्ग वर्सेस वीक का हो। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया होगा आई होप। अब हम बात कर लेते हैं कि वीक वर्सेस वीक का मैच है, ठीक है, और अगर बॉलिंग पिच है ना, बॉलिंग पिच है, तो आपको जो है जो कैप्टन बनाना है या जो वाइस कैप्टन बनाना है ना, वो बनाना है आपको ऑलराउंडर्स को। ठीक है, और ये सिनारियो मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, ये सिनारियो मैंने बहुत बार ऑब्जर्व किया, लगभग 20 ड्रीम टीमें देखी मैंने। तो उसमें जो है इस सिनारियो में जो वीक वर्सेस वीक का सिनारियो है, उसमें कैप्टन और वाइस कैप्टन में से कोई एक ज़रूर ऑलराउंडर था। ठीक है, एक ज़रूर ऑल, या तो दोनों ऑलराउंडर थे, दोनों ही ऑलराउंडर थे, या तो फिर उनमें से एक ज़रूर ऑलराउंडर था। तो ये चीज़ आप अगली बार से ये गलती नहीं करेंगे कि वीक वर्सेस वीक के मैच है तो एक पल को आपको बॉलर को अगर बना दिए तो कोई दिक्कत नहीं, ऑलराउंडर को बना दिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बैट्समैन को आप मत बनाइएगा। बैट्समैन आपको यहाँ से वीक वर्सेस वीक की टीम में बहुत रेयर होता है कि वो सेंचुरी मार के दे। कितना मारेगा, 30 रन, 50 रन, 40 रन। ठीक है, और इस तरीके से मैच जो है आपका, आप जीएल की टीम नहीं जीत सकते। मतलब 30 रन 40 रन से क्या ही जीतेंगे, अगर कोई बॉलर है वो 5 विकेट मार दिया तो 30 रन से ज़्यादा पॉइंट देगा, अल्टीमेटली तो हमको पॉइंट देखना है ना। तो आप जो है ये गलती बिल्कुल मत करिएगा जब आप वीक वर्सेस वीक की बात करें। ठीक, आई होप कि ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग वर्सेस स्ट्रॉन्ग का जब मैच होता है तब। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग वर्सेस स्ट्रॉन्ग का मैच, ठीक, यहाँ पे सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी होती है कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाने की, कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाने की। क्यों? क्योंकि आपको सभी प्लेयर दिखेंगे, मोस्ट ऑफ द प्लेयर, ठीक है, कम से कम 4 से 5 प्लेयर दिख जाएंगे जो बहुत प्रबल दावेदार हैं कैप्टन के और वाइस कैप्टन के। ठीक है, तो आपको इसमें अगर बैटिंग पिच है ना, बैटिंग पिच है, तो आपको इसमें बैट्समैन को बनाना है क्या, सी या वीसी। ठीक है, सी या वीसी। अगर बॉलिंग पिच है, ठीक है, आप ट्रेडिशनल वे में जाइए कि बॉलिंग पिच है, तो आप जो है या तो सी या वीसी जो है, कोई एक जो है उसमें से ऑलराउंडर होना चाहिए और एक जो है क्या होना चाहिए, बॉलर होना चाहिए। ठीक है, एक ऑलराउंडर और एक बॉलर होना चाहिए जब आप स्ट्रॉन्ग वर्सेस स्ट्रॉन्ग की बात करते हैं तब। लोग गलतियां क्या करते हैं कि यहाँ भी इस सिनारियो में भी जो लोग हैं वो इस सिनारियो की बात करता हूँ। ठीक है, बॉलिंग पिच में भी लोग क्या करते हैं, बैट्समैन को ही जो है सी या वीसी कर देंगे। ठीक है, जैसे एक केस मैं ले लेता हूँ कि इंडिया का जो मैच हुआ था इंग्लैंड से इसी वर्ल्ड कप में, 2023 के वर्ल्ड कप में, ठीक है, वो था लखनऊ में। ठीक है, अब लखनऊ में लोगों ने क्या किया कि विराट कोहली को, बहुत सारे लोगों ने विराट कोहली को कैप्टन बना दिया। ठीक है, क्यों विराट कोहली को कैप्टन बना दिया भाई, क्योंकि सेकेंड इनिंग आएगी, है ना, सेकेंड इनिंग आएगी और विराट कोहली सेकेंड इनिंग के भाई बच्चा ही बता देगा कि वो रन बनाएगा। ठीक है, ठीक, तो इस सिनारियो से आपने क्या किया, बैट्समैन को जो है आपने कैप्टन बना दिया, जो कि वो बिल्कुल गलत है ना, जो कि वो बिल्कुल ही गलत है। आपको क्या करना है उस सिनारियो में, बॉलर को कैप्टन बनाना है या तो आप ऑलराउंडर को कैप्टन बनाइए, तो ज़्यादा बेनिफिट होगा आपके लिए। ठीक, तो ये चीज़ आप गलतियाँ कभी मत करिएगा, इतना जान दीजिए। तो ये हुआ गलतियों का जो है दूसरा पॉइंट कवर। अब हम बात कर लेते हैं कि तीसरा पॉइंट, कि टाइप ऑफ मैच, टाइप ऑफ, यहाँ पे मैं 3 मैचेस की बात कर रहा हूँ, T10 की, T20 की और ओडीआई की। ठीक है, क्योंकि टेस्ट के लिए थोड़ा थोड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा बहुत ज़्यादा, तो इसको मैं अभी के लिए लीव कर रहा हूँ क्योंकि टेस्ट मैच आजकल ज़्यादा हो नहीं रहे हैं। आपके के जो मैचेस हो रहे हैं वो मैचेस ये T10 T20 और ओडीआई आजकल ज़्यादा हो रहे हैं, तो आई एम फोकसिंग दिस टॉपिक ओनली। ठीक है, T10 20 और ओडीआई पे। अब T10 की मैंने बात कर रखी है कि T10 में आपको क्या गलती नहीं करनी है। T10 में हमेशा आप कभी भी बल्लेबाज वाली, बैट्समैन वाली टीम मत बनाइएगा। ठीक है, हमेशा इसमें क्या रखिए, आप बॉलर ज़्यादा रखिए। इवन मैं ये बोलता हूँ कि आप 8-3 के कॉम्बिनेशन से जाइए। ठीक है, 8 कितने होने चाहिए, बॉलर होने चाहिए। ठीक है, लोग क्या, बॉलर होने चाहिए और जो है 3 जो है आपके बैट्समैन होने चाहिए। ये 8 जो है बैटिंग ऑलराउंडर और बॉलिंग ऑलराउंडर लेके, सॉरी, बॉलिंग ऑलराउंडर और जो है बॉलर्स लेके। ठीक, लोग क्या करते हैं कि 8-3 से जाते हैं, क्यों, क्योंकि T10 है, मारना है भाई, छक्के चौके मारने हैं। ठीक है, तो जो है हमें बैट्समैन चाहिए। अब जी कि T10 में केवल मारने के लिए 60 गेंदें हैं। ठीक है, 60 गेंदें हैं और आउट होने के लिए भी 60 गेंदें हैं।
ठीक है, और आपको आउट कितनों को करना है, केवल और केवल 11 बल्लेबाज को, ठीक। तो मारने के चक्कर में 11 बल्लेबाज ये कब आउट हो जाएंगे, किस बॉलर पे आउट हो जाएंगे, आपको नहीं पता। बट आप 60 गेंद में कितना ही मार लोगे, 60 गेंद में 140 रन भी मार दिए, अगर कोई बल्लेबाज 5 विकेट, वो गेंदबाज 5 विकेट ले लिया, ठीक है, तो ये आपको पॉइंट ज़्यादा देके चला जाएगा, ठीक। तो आपको इस सब चीज़ों की समझने की ज़रूरत है। T10 का भी वही सिनारियो है। T10 में भी आपको वो बल्लेबाज नहीं लेने हैं जो बहुत लोअर डाउन द ऑर्डर आते हैं, बहुत लोअर डाउन द ऑर्डर आते हैं, वो बल्लेबाज बिल्कुल मत लीजिएगा अनटिल अनलेस जो पिच है वो बॉलिंग पिच ना हो। अगर बॉलिंग पिच है तब तो आप लेने की ज़रूरत भी कर सकते हैं कि लोअर डाउन के बल्लेबाज को ले लें। अदरवाइज जो है, अगर बैटिंग बॉलिंग पिच नहीं है, बैटिंग पिच है, तो आप कभी मत लीजिएगा। लोग जो है नाम पे चले जाते हैं। जैसे अब मान लीजिए कि मैं एक एग्जांपल ले लूँ कि शिवम दुबे को लेना है। शिवम दुबे जब तक सीएसके में गए हैं, ठीक है, वो कहाँ खेलते हैं, नंबर 4 पे खेलते हैं, नंबर 3 पे खेलने लगे हैं। लेकिन जब वो एसआरएच में थे, ठीक है, वो खेलते थे नंबर 6 पे, नंबर 7 पे। लोग नाम की वजह से जो है शिवम दुबे खेलो ले लेते थे, लेकिन इनकी बारी ही नहीं आती। तो जब बारी नहीं आएगी तो रन नहीं बनेगा, सिंपल सी चीज़ है, ठीक। तो आप ये गलतियां बिल्कुल मत करिएगा, ठीक है। ओडीआई में जो टीम टाइप होता है, टाइप ऑफ मैचेस, ठीक है, इसमें जो है पूरा भरपूर चांस होता है बॉलर को भी, ठीक है, और इसमें पूरा भरपूर चांस होता है बैट्समैन को भी। तो जो टीम हम बनाते हैं ओडीआई में, हम वो टीम हमेशा जो है बैटिंग के पर्सपेक्टिव से बनाते हैं, बैटिंग के पर्सपेक्टिव से टीम को बनाते हैं। इतना याद रखिएगा कि आपको अगर बॉलिंग, बिल्कुल बॉलिंग पिच नहीं है, ठीक है, तब आपको जो टीम बनानी है वो बैट्समैन के पर्सपेक्टिव से बनानी है। क्योंकि हर एक मैच में आजकल देखा जा रहा है कि जो स्कोर बन रहा है वो 280 से ऊपर बन रहा है। तो 280 से ऊपर कैसे बन रहा है भाई, रन बन रहा है, विकेट रन मार रहे हैं बैट्समैन, तभी तो बन रहा है। पहले 2003-2004 में इतने रन जो बना देता था, लगभग वो 60% मैच जीत जाता था। बट आजकल के टाइम में अगर 280 रन बनाया है कोई, तो यानी वो 60% मैच हार गया। बहुत अच्छी बॉलिंग होगी तभी वो डिफेंड कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा, ठीक। तो आपको इन सब चीज़ों के लिए समझने की ज़रूरत है। अब हम बात कर लेते हैं वो काले गणित की, जिसके लिए सभी सभी को समझना चाहिए, ठीक है, कि सबसे पहले बात कि सी और वीसी चुनने के लिए कोई पैटर्न नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है, ट्रिक भी नहीं है, ठीक है। कोई जो है मैं ये बोल दूं कि कोई जो है, आप ये समझ लीजिए कि कोई ऐसा ज्ञानी भी नहीं है, ठीक है, जो आपको ये बता दे कि कैप्टन कौन हो रहा है और वॉइस कैप्टन कौन। वॉइस कैप्टन और कैप्टन सेलेक्ट करने के लिए टोटल आपको क्या करना है, प्रिडिक्शन करना है, ठीक है, प्रिडिक्शन करना है कि भाई ये चलने वाला है और ये नहीं चलने वाला है। और रियलिटी प्रिडिक्शन की ये है कि ये 10 में से कभी 2 बार ठीक होगा, कभी 3 बार ठीक होगा, कभी 1 बार ठीक होगा, ठीक है। रियलिटी है ये, कोई सच्चाई नहीं बताएगा आपको, मैं आपको बताता हूँ। लेकिन आपको क्या करना है, 2, 3 या 1 बार ठीक तो हो रहा है, ये 2 और 1 और 3 को हम कैसे जीएल में कन्वर्ट करें, इस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। अब वो फोकस कैसे करेंगे, जब आप इन 10 मैच में आप इक्वल एफर्ट डाल के टीम बना रहे हैं तब, ठीक है। यानी आपने क्या किया, पूरा फॉर्म देख लिया, पूरा डेटा देख लिया है, ठीक है। पूरा डेटा देखने के बाद आपने क्या किया, पिच रिपोर्ट उपोर्ट, मतलब वेन्यू वेन्यू का सबका सब कुछ देखने के बाद आपने एक 11 प्लेयर की टीम बनाई, ठीक है। उसमें आपने क्या किया, कैप्टन और वाइस कैप्टन भी सेलेक्ट कर लिया है, ठीक। अब आपका इसके बाद आपका क्या होने वाला है, लक, ठीक है। अब लक चाहिए आपको, आपको जीतने के लिए, लेकिन आपने हार्डवर्क जो आपके हाथ में था वो तो कर दिया, ठीक है। तो इस हार्डवर्क को करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके जिस दिन ये दोनों कॉम्बिनेशन हुआ ना, उस दिन आप जीत जाएंगे। लेकिन आप ये सोचिए केवल लक की वजह से जीएल जीत जाएंगे, ये पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। 1% भी सिनारियो नहीं बनता है, 1% भी सिनारियो नहीं है आज तक, ठीक है। इतना समझ जाइएगा, है ना। तो अब हम बात करते हैं कैप्टन और वाइस कैप्टन जो है का काला गणित क्या है। अगर मान लीजिए, ठीक, कि कोई अगर प्लेयर है, ठीक है, जैसे रोहित शर्मा हो गए, विराट कोहली हो गए और केएल राहुल हो गए, इनका सिलेक्शन परसेंटेज 90% है, ठीक है, इनका 92%, इनका जो है आपका 80%, ऐसा ही होगा इनका सिलेक्शन परसेंटेज, क्योंकि ये इंडिया के बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं। मैं फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब 1 करोड़ लोग जो है एक कोई कॉन्टेस्ट खेल रहे हैं। अब 90% लोगों, 90% जो सिलेक्शन रेट है रोहित शर्मा का, यानी 1 करोड़ लोगों में 90 लाख लोगों ने क्या किया है, उनको अपनी टीम में रखा है, ठीक। अब ये रोहित शर्मा चलेंगे तो ये 90 लाख भी आगे होंगे, ठीक है, और रोहित शर्मा डाउन होंगे तो ये 90 लाख भी क्या होंगे, डाउन होंगे, ठीक है। अब इन 90 लाख के बाद
मान लीजिए कि 4% लोगों ने क्या किया है, इनको अपनी टीम में रखा है। 4% का मतलब क्या हो गया, इनका लोगों ने कैप्टन बनाया है, ठीक है। अब जब 4% लोगों ने कैप्टन बनाया है, ठीक है, मान लीजिए कि एक अमाउंट ले लेते हैं कि इसके कैलकुलेशन करने के बाद जो है आपका कितना आ गया, 12 लाख आ गया, ठीक है। मान लीजिए कि 12 लाख कोई अमाउंट, अब 12 लाख रोहित शर्मा चले तो 12 लाख लोग चलेंगे, ठीक है, और रोहित शर्मा नहीं चले तो 12 लाख लोग घट जाएंगे, ठीक है। तो रोहित शर्मा एक बड़े प्लेयर हैं और रोहित शर्मा अगर चलेंगे, ठीक है, तो 12 लाख लोग आगे जाएंगे और इससे आपको फायदा नहीं होगा। अगर 12 लाख में आप भी एक व्यक्ति हुए तो फायदा आपको किससे होने वाला है, जो कि जिनका सिलेक्शन परसेंटेज क्या हो, कम हो। यानी अगर मान लीजिए कि कोई अगर ऐसा प्लेयर है जिसका सिलेक्शन परसेंटेज क्या है, कम है, जैसे कुलदीप यादव मान लेते हैं, ठीक है। अब कुलदीप यादव का सिलेक्शन परसेंटेज मान लीजिए किसी पिच पे जो है 20% है ना, 20% है, तो आपको कुलदीप यादव को सेलेक्ट कर लेना है। यानी 1 करोड़ में से अगर 20% को सेलेक्ट कर रहे हैं, 20% वाले प्लेयर को, तो आपका कंपटीशन कितने से है, केवल और केवल 20 लाख लोगों से। अब 20 लाख लोगों में से केवल अगर 0.1% लोगों ने क्या किया है, इनको कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाया है, तो आपका परसेंटेज, आपका जो है कंपटीशन कितने से रह गया, करीबन 2 से 3 हज़ार लोगों से, ठीक है। तो आप इन सब चीज़ों को समझने की थोड़ा कोशिश करिए कि आपने केवल एक प्लेयर चूज किया है तो आपको क्या मिल गया, ठीक है। आपने कम सिलेक्शन परसेंटेज वाले प्लेयर को चूज किया है तो आपका जो कंपटीशन रह गया 1 करोड़ लोगों में से केवल 2 हज़ार लोगों से, ठीक है। मतलब समझ रहे हैं आप सिनारियो कि 2 हज़ार लोगों से केवल कंपटीशन रह गया केवल एक प्लेयर सेलेक्ट करने की, तो आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी हाई हो गई जीएल को जीतने की। अब आप उम्मीद लगा सकते हैं कि हम जीएल जीत सकते हैं। तो इसलिए मैं हमेशा आपसे बोलता हूं कि जब भी आप जीएल की टीम बनाएं, ठीक है, उसमें जो कम, अगर 5 टीम बना रहे हैं तो 3 टीम आप जैसे मन करे वैसे बनाइए। 2 टीम जो है उसमें जो सिलेक्शन परसेंटेज है जिस प्लेयर का सबसे कम, ठीक है, सबसे कम, है ना, उनको आप क्या करिए, कैप्टन और वाइस कैप्टन बना दीजिए। अगर वो चल गए तो आपका जीएल आपके हाथ में, ठीक है। एक लौता यही चलेंगे, अगर मान लीजिए कि एक आध दो प्लेयर आपके ड्रीम इलेवन के फेल भी होते हैं, ठीक है, या कोई भी फैंटेसी ऐप में जीएल के एक आध दो प्लेयर आपके फेल भी होते हैं, तभी भी आपकी जो रैंक होगी वो ठीक ठाक आ जाएगी। आप 1 करोड़ नहीं तो भी आप 50 लाख जीत सकते हैं, आप 3 लाख जीत सकते हैं, आप 4 लाख जीत सकते हैं, आप 10 लाख जीत सकते हैं। और 49 रुपये लगा के अगर आप 3 लाख जीत रहे हैं, आप 10 लाख 4 लाख जीत रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो कंक्लूजन निकल के क्या आता है कि आपको सबसे पहले, अगर बैटिंग पिच है, मतलब बैटिंग वैटिंग पिच है, ठीक है, मान लेते हैं, या बॉलिंग पिच है, ठीक है, तो आपको देखना है कि बैट्समैन में किसका सिलेक्शन परसेंटेज कम है, उनको क्या कर लेते हैं अपन, जो है सी या वीसी बना लेते हैं, ठीक है। मैं उस दो दो टीम की बात कर रहा हूँ, उस 3 टीम में आप रोहित शर्मा को जो है वीसी बना सकते हैं, बट मैं इस 2 टीम की बात कर रहा हूँ कि इसमें आपको क्या करना है, कैप्टन और वाइस कैप्टन किसको बनाना है, जिसका सिलेक्शन परसेंटेज क्या हो, लो सिलेक्शन परसेंटेज हो। और साथ ही जो है उनका जो, अगर लो सिलेक्शन परसेंटेज होगा तो जाहिर सी बात है कि उनका जो सी या वीसी बनाना होगा वो भी क्या होगा, कम होगा, ठीक है। ऐसे ही बॉलर में भी है, जिनका सिलेक्शन परसेंटेज क्या हो, लो हो, उनको सी या वीसी बना सकते हैं। जिसका लो सिलेक्शन परसेंटेज है, लो सिलेक्शन परसेंटेज, तो आप क्या कर सकते हैं, सी या वीसी बना सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन होना ना भूलिएगा। उसका लिंक जो है मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर आपको कोई क्वेरी है, ठीक है, तो मेरा फेसबुक पेज है उसको फॉलो कर लीजिए, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है उसको फॉलो करके आप डायरेक्ट मुझे सकते हैं, मैं वहाँ पे आपकी क्वेरीज को रिजॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, जय हिंद।